क्लास में हम लोगों ने करा था रेशियो और प्रोपोर्शन क्या होते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन किस तरीके से होते हैं और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करके देखे थे। आज हम जो पढ़ने वाले हैं जो क्लास 10 सिर्फ आईसीएसई में होता है, कंपोनेंट और डिविडेंडो बेसिकली हमारा स्ट्रक्चर होता है जो हमें सीखना है। उसके अलावा काफ़ी चीज़ें जैसे फॉर एग्जांपल इन्वर्टेंडो क्या कहता है कि अगर ए रेशियो बी है, प्रोपोर्शन सी रेशियो डी है, तो ऑब्वियसली ये तो हमने पिछले बार भी करा था। उल्टा कर दो बस, यानी ए रेशियो बी है तो वो बी रेशियो ए हो जाए। अगर मैं आपको समझाऊं तो ये ऐसा है, ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी, यही तो है। इन्वर्टेंडो कह रहा है तो उल्टा कर दो, यानी बी अपॉन ए इक्वल्स टू डी अपॉन सी हो जाएगा और फिर रेशियो में लिख दो, बात तो वही है। तो इन्वर्टेंडो इसको उल्टा करके आया, यानी जो रेशियोज है उनको उल्टा कर दो और सेम इसी की जगह पे बी को यहाँ पे तो सी को यहाँ पे ले आओ, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटिव। देख लो, देखिए ए रेशियो सी इक्वल बी रेशियो, इसे क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटिव। ठीक है। अब कंपोनेंडो क्या होता है, कंपोनेंडो होता है ए अपॉन बी था इक्वल टू सी अपॉन डी था, अब दोनों तरफ +1 कर दो, तो एलसीएम लोगे तो बी यहाँ चला जाएगा, तो ए प्लस बी अपॉन बी यहाँ जाएगा सी प्लस डी अपॉन, तो ये ऑल्टरनेटिव है। अब यही प्लस की जगह यहाँ पे माइनस होता, सॉरी ये कंपोनेंटो, अगर यही प्लस की जगह माइनस होता तो किस क्या हो जाता, डिविडेंडो। हमें जो सीखना है वो कंपोनेंटो डिविडेंडो। जो कंपोनेंटो के बाद रेशियो आया और जो डिविडेंडो के बाद रेशियो आया, दोनों को डिवाइड कर दो, तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, जिसे हम कहते हैं कंपोनेंटो डिविडेंडो। क्या कहते हैं, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। क्लियर है? yes, ये आईसीएसई में ही है मात्र सिलेबस में, बाकी सिलेबस में किसी में नहीं है। और 11th-12th में मैथ्स में, फिजिक्स में काफी जगह पे इसका यूज होता है जहाँ रेशियो को सिंप्लीफाई करना हो। ठीक है। अब ये दोनों तरफ से चलता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि ये ए रेशियो बी प्रपोर्शन सी है, तो ये अगर कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स भी है ना, जब आपको लगे यार ऊपर जो चीज एडिशन में है, कोई कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन या कॉम्प्लेक्स नंबर एडिशन में, वही सेम नीचे भी है डिनोमिनेटर में, तो वहां से दोबारा कंपोनेंट डिविडेंड लगा दो, फिर से ये मिल जाएगा। तो आपको प्रोपोर्शनैलिटी में भी हेल्प करता है ये बताने में, क्योंकि अगर प्रोपोर्शन में है तो हम पता कर सकते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है। डे टू डे लाइफ में तो बहुत हेल्पफुल है, प्लस अपार्ट फ्रॉम काफ़ी कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को सॉल्व करने में भी हेल्प होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एस्पेक्ट फ्रॉम 11th and 12th की। और एक एडवांटेज ये है कि ये सिर्फ आईसीएसई में, सीबीएसई में नहीं है। ठीक है, तो इतना बेसिक समझ में आया? यस सर। चलो फटाफट चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या करना है इसमें, कैसे लगाना है और क्या होता है कंपोनेंट और डिविडेंड। तो देखो सबको पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, समझा रहा हूँ, वही है। पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आराम से समझ भी जाओगे। इफ ए रेशियो बी प्रपोर्शन सी रेशियो डी, ठीक है, यस सर। तो शो करना है, शो दैट क्या करना है, 3/7b प्लस रेशियो 3a माइनस 7b प्रपोर्शन 3c प्लस 7d रेशियो 3c माइनस 7d। देखो आपको गिवन है वो a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d गिवन है। यस सर। बट ध्यान देखो a के साथ क्या है, जल्दी बताओ a के साथ क्या है, क्या प्रूफ करना है a के साथ? ए के साथ नहीं, a के साथ प्रूफ करना है 3b और b के साथ है 7। तो मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ 3/7 ऑन बोथ साइड। चेक करो। यस सर। तो यहाँ आ गया 3a/7b और वो भी यहाँ भी आएगा 3c/7d। देखो जो जो नंबर उनके साथ थे वो आ गए। a के साथ 3 था तो c के साथ भी 3 था, देखो। यस सर। b के साथ 7 था तो d के साथ भी 7 था, वो दोनों आ गए। अब यहाँ पे सिर्फ आपको लिखना है अप्लाई कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, फुल फॉर्म लिखना, अप्लाई कंपोनेंटो। कंपोनेंट डिविडेंडो बेसिकली क्या कहता है, वो कहता है जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है उनको आप ऐड कर दो, तो वो लिख दो एडिशन में ऊपर की तरफ, और उन्हीं को सब्ट्रैक्ट कर दो। यस सर। ठीक है, यस सर। बस
ये है कंपोनेंट डिविडेंड, हो गया प्रूफ। अब इसे रेशियो फॉर्मेट में लिख दो 3a + 7b रेशियो 3a - 7b प्रोपोर्शन 3c + 7d रेशियो 3c - 7. 3c - 7d। क्लियर है? Yes. अब अभी आपको एक चीज अभी समझा देता हूँ। हो सकता है इसके बाद उन्होंने आपसे ऑल्टरनेटो करवा दिया हो, मतलब ये जो चीज़ है वो नीचे आ गई, मतलब इसके बाद एक स्टेप वो ऐसे भी करा सकते थे या हमें करना पड़ सकता था 3a + 7b अपॉन 3c + 7d इक्वल 3a - 7b अपॉन 3c, और इसके बाद वो प्रोपोर्शन करवाते तुमसे। इसके बाद प्रोपोर्शन करोगे तो क्या आएगा 3a + 7b प्रोपोर्शन 3c + 7d प्रोपोर्शन 3a - 7b रेशियो 3c - 7d। अब किसी को देख के ऐसा लगेगा ये तो कंपोनेंट डिपेंड होगा, है उसमें तो ऊपर प्लस होता है नीचे माइनस होता है। मैंने कब कहा कि ऐसा होता है? कंपोनेंट डिपेंड के बाद इंस्टेंटली जो स्टेप आता है वो ऐसे ही है, बट आप उसके बाद इन दोनों को रिवर्स कर दो, जिसे हम क्या बोलते हैं ऑल्टरनेटो, तो भी वही आंसर है। उल्टे आंसर आ सकते हैं। देखो प्लस के नीचे प्लस आ गया, माइनस के नीचे माइनस चला गया। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये लिख के उल्टा कर देना, ठीक है? समझ में आया? चलो इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्लियर हो गया? चलो, वो भी ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही चीजें गिवन है, बट इस बार उल्टा करना है। उम्मीद करूँगा ये वाला होमवर्क से कर ले, बेटर है। देखो मैं लिख देता हूँ तो बताओ, तो हो जाएगा तो बताना। ये सेम गिवन इफ कंडीशन प्रूफ करा रहे हैं 2a + 3b अपॉन 2c + 3d इक्वल टू 2a - 3b अपॉन 2c - 3d। देखो a के साथ क्या है ये बताओ बस। A के साथ 2 है, b के साथ क्या है 3. 3 और प्लस एक तरफ है माइनस एक तरफ। तो एक्चुअल में इन्होंने रिजल्ट के बाद ऑल्टरनेटो लगा दिया। तो इसमें कुछ नहीं करना, जहाँ मल्टीप्लाई में 3/7 करा है, यहाँ पे आप क्या लिखोगे 2/3, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। वही ऑब्वियसली दूसरी तरफ भी कर देना, ठीक है? अप्लाई कंपोनेंट डिपेंड तो यहाँ 2a 3b 2a 3b 2c 3d 2c 3d, ठीक है? अब इसके बाद आपका क्या स्टेप है? डायरेक्ट नहीं, इसके बाद वही स्टेप है जो मैंने बोला। ये यहाँ गया, यहाँ आया, तो 2a + 3b अपॉन 2c + 3d 2a - 3b अपॉन 2c - 3d। और यहाँ पर प्लीज एक चीज लिख लेना, अप्लाई ऑल्टरनेटो, बस कर दो, कुछ नहीं करना, तो आंसर तो सेम ही आएगा। ये हटा दो भाई। समझ में आया नहीं है ये वाला बताओ? यस सर, आ गया। ओके, अब इसके उल्टे भी सीख लेते हैं कि अगर मतलब ऐसे दे रखा हो खतरनाक सा कुछ, तो क्या रेशियोज प्रोपोर्शन होंगे। मतलब अभी देखो, मान लो अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा कुछ गिवन है 4a + 5b 4c - 5d इक्वल 4a - 5b 4c + 5d, ठीक है ना? तो इसके बीच में कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब कैसा है बताओ? उनके बीच में कोई साइन नहीं है ना, इसका मतलब मल्टीप्लाई में है। तो आप ध्यान से देखो, 4a + 5b को मैं यही रख रहा हूँ, ठीक है? 4c को मैं नीचे भेज दूंगा, और ये जो माइनस वाला है इसे नीचे ले आऊंगा। 4c + 5d यहाँ है ही, और उसके नीचे ये वाला भेज दिया, तो 4c - 5d। बताओ, ये एक्चुअल में रेशियो के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये स्टेप मिला होगा। तो मैंने क्या करा, प्लस वाले को वहीं रखा, माइनस वाले को नीचे भेज दिया दूसरा, ये माइनस वाले को उधर के नीचे भेज दिया, वहाँ प्लस वाले को रखा, उधर के माइनस वाले को इधर ले आया। कोई डाउट? नो सर। अब यहाँ लगाओ अप्लाई कंपोनेंट डिपेंड। तो अप्लाई CND लिख रहा हूँ मैं, आपको ये फुल फॉर्म लिखना, मार्क्स कट जाएंगे, फिर मुझसे मत बोलना। 4a + 5b प्लस 4a - 5b। अब देखो प्रॉब्लम यही होती है, प्लस वाले में ब्रैकेट नहीं लगाते हम,
माइनस वाले ब्रैकेट लगाना भूल जाते हो क्योंकि प्लस वाले में आदत नहीं लगेगी। तो वहाँ पे क्या करना है 4a + 5b माइनस 4a माइनस 5b, क्योंकि अगर आप 4 के आगे से माइनस लगाओगे ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो 5 के आगे प्लस लगाना भूल जाओगे। माइनस दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस बनाएगा, माइनस माइनस से प्लस बनाना चाहिए, तो वो आप नहीं बनाते हो और वहाँ मार्क्स कटवा बैठते हो। ठीक है, यस सर। तो ये डिनोमिनेटर है, क्या होता है न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, प्लस में ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, Yes. बट माइनस में जरूर से ब्रैकेट लगाइए। ठीक है, अब इसे खोलो तो यहाँ पे 5b से 5b कट जाएगा, 8a। देखो यहाँ खोलो 4a + 5b माइनस 4a + 5b, चेक करो। यस सर। तो यहाँ पे ये कट गया तो यहाँ भी आएगा 8c अपॉन 4c + 5d माइनस 4c + 5d, 4c 4a 4a, 8 से 8 काटो तो ये बचा a अपॉन 10b, c अपॉन 10d, 10 से 10 काटो, a अपॉन b इक्वल्स टू c अपॉन d, यही प्रोपोर्शन रूल से पूछा। यस सर। तो अब जो आपने करा वो क्या है, कंपोनेंटों के रिवर्स स्टेप्स, जो आपने ऑलरेडी कर रखा है उसके क्या है ये, रिवर्स स्टेप। बस क्लियर है। यस सर। ओके, अब ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिकी है, समझो इस वाले क्वेश्चन को समझना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि इसमें डायरेक्ट कंपोनेंट डिपेंड तो अप्लाई नहीं होगी। तो जब कंपोनेंट और डिपेंड डायरेक्ट अप्लाई नहीं होते तब बच्चों को सोचना पड़ता है यार ये कैसे होगा। तो देखो क्या है, इफ इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम मिलेंगे बुक में। ओके सर। ठीक है, x + y फाइंड a + 2x अपॉन a - 2x प्लस a + 2y अपॉन a - 2y। तो देखो ये गिवन है, ये चाहिए इसकी वैल्यू, यस सर। और यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन ऐसे लिखा हुआ है। तो देखो ध्यान से, a के साथ क्या है, a के साथ एडिशन में कुछ भी नहीं है और सब्ट्रैक्शन में भी वही, तो मतलब 2x चाहिए आपको, वो तो है ही नहीं नीचे डिनोमिनेटर में के साथ, जो गिव कंडीशन गिवन है उसमें तो कुछ भी नहीं है, तो बट बगल में तो है, उससे 2x उठा के लाओ। तो यहाँ से अगर 4x में से 2x चला गया तो 2y नहीं बचेगा। यस सर। इतनी बात समझो पहले, यहाँ क्या था 4xy, ठीक है, इसमें से 4 में से 2 चला गया, xy में से x चला गया, तो 2y बचा। यस यस। इतनी बात समझे। अब अप्लाई CND करो, अप्लाई CND, तो a + 2x a - 2x इक्वल टू 2y + x + y, 2y - x - y, क्योंकि दोनों ब्रैकेट प्लस के Yes, sir. माइनस उधर बना देगा। क्लियर है, इतना बात बताओ। यस सर। तो इसकी a + 2x अपॉन a - 2x की वैल्यू क्या आ रही है, 3y + x अपॉन, एक y से y काट दो तो y - x, चेक करो। यस सर। सेम चीज जो मैंने x के साथ करी, इसे ऐसे नहीं कर सकता, यस बोलो 2x की जगह मैं आपकी बार क्या लाया हूँ 2y, अप्लाई CND a + 2y अपॉन a - 2y। देखो ना मैंने वो बना दिया, पहला इससे बन गया, दूसरा इससे बन गया, समझ में आया। 2x + x + y अपॉन 2x - x - y, तो क्या आया a + 2y अपॉन a - 2y इक्वल टू 3x + y अपॉन x - y। चेक करो, यस सर। यानी इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ 3y + x, ऑब्वियसली पहले इसके बाद ये क्वेश्चन उतारना, चलो मैं लिख ही देता हूँ वरना बाद में कहोगे कैसे आया। ये है ना, यस सर। इसके बाद इनकी वैल्यूज उतारो, क्या निकली 3y + x अपॉन y - x प्लस 3x + y अपॉन, x - y। अब देखो एक पंगा है, यहाँ y - x है या x - y, डिनोमिनेटर में माइनस कॉमन लो, डिनोमिनेटर क्या लो, माइनस कॉमन। तो जब माइनस आप कॉमन लेते हो तो अंदर वाली चीज उल्टी हो जाती है, तो ये x - y की जगह ये भी y - x हो जाएगा, कोई डाउट। नो सर। और ये माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो गया, इसे क्या बना देगा माइनस। माइनस। ये है की स्टेप इसका, जहाँ कंफ्यूजन भी होगी, जहाँ गलती भी होगी।
आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर में x माइनस वाई था तो माइनस कॉमन लेना, जिससे वो क्या हो जाए y माइनस एक्स हो जाए, और y माइनस जब x हो जाएगा तो आपका डिनोमिनेटर सेम हो गए, Yes, और sir. ये माइनस जो यहाँ पे आपने ये डिनोमिनेटर में बना रखे इस प्लस से मल्टीप्लाई कर रहा है, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब बताइए नॉर्मल माइनस ही तो है ये, Yes, sir. तो y माइनस एक्स तो डिनोमिनेटर हो ही गया, Yes, sir. सिर्फ न्यूमरेटर को माइनस में लिख दो, तो y इंटू दिस माइनस 3x minus 1. माइनस 1, तो 3y में से एक y गए 2y, x में से x गए माइनस 2x अपॉन y माइनस x कॉमन ले लो 2। Y minus x, y minus x. कितना बड़ा सवाल था, आंसर आया तो Yes, sir. समझ में आया Yes, sir. सर वो ऊपर वाले पहले भी सिंपल निकालना क्या ये है ऐसे स्क्रीन चलाना सर वो ऊपर अरे अप्लाई हाँ ये था ना, इस कंडीशन से लिया नीचे मैंने a इक्वल टू 4xy अपॉन x प्लस वाई, a के साथ जो एडिशन में मैंने सिर्फ a के साथ वही नंबर लिया, वहाँ मल्टीप्लाई में क्या था 4xy था ना, 4xy को मैं ऐसे लिख सकता 2 इंटू x इंटू y। Yes, sir. अब जब मुझे x 2xy चाहिए तो मैंने 2xy हटा दिया, बचा क्या 2y, तो 2y मैंने ऊपर लिख दिया, जो मुझे चाहिए वो मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है ना। Yes, और sir. सेम मैंने y वाले के साथ भी वही करा है, देखो ना, अब 2y यहाँ जा चुका है, 2x और यहाँ जा चुका है, तो 2y वाली कंडीशन यहाँ रहेगी, क्योंकि यहाँ क्या था 4xy, 4xy. 4xy में से 2x चला गया तो क्या बचा 2y. 2y, ऐसे अगली बार 2y चला गया तो क्या बचेगा 2x. 2x, बाकी पे अप्लाई कंपोनेंट में डिपेंड हो, क्लियर है, Yes, कॉपी sir. करो, और 2a प्लस 2b माइनस 3c माइनस 3d अपॉन 2a माइनस 2b माइनस 3c प्लस 3d इक्वल्स टू a है, था बहुत बड़ा क्वेश्चन, Yes. अब नहीं पढ़ना, ठीक है। क्या करना है, इसको प्रूव करना है रेशियो, तो देखो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स को देखो, वही है जो न्यूमरेटर में वही डिनोमिनेटर में ऑलमोस्ट, Yes, sir. तो ऐसे में समझ जाओ ये रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। चलो अभी तो 10th क्लास में आएगा कि सॉल्व इट विद द रेशियो प्रोपोर्शन थ्योरम, या ऐसे ही आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा रेशियोज है तो कहीं ना कहीं रेशियो प्रोपोर्शन थ्योरम लग रही है, कंपोनेंट और डिपेंडेंट लग रही है, बट जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे वहाँ पे कहीं नहीं लिखोगे तो वहाँ पे आपको लगानी पड़ेगी, सीखना है ये तरीका कैसे है। तो यहाँ पे वही सबसे पहले अप्लाई CND। अब देखो सबसे पहले आप क्योंकि क्वेश्चन नहीं उतारते हो तो आप पहले लेफ्ट पार्ट उतारेंगे LHS लिखकर, जो आपका गिवन पार्ट है या गिवन पार्ट लिखकर गिवन दैट, फिर आप ये पार्ट उतारेंगे, उसके बाद अप्लाई CND करेंगे। डायरेक्ट अप्लाई CND मत करना कि क्वेश्चन तो उतरा हुआ है वो देख लेगा टीचर, वो नहीं देखेगा, ठीक है। अप्लाई CND 2a प्लस 2b माइनस 3c प्लस 3d प्लस, फिर पूरा डिनोमिनेटर उतार दो, ठीक है। नीचे 2a प्लस 2b माइनस 3c माइनस 3d, माइनस लगता है, Yes, sir. मैं इनके साइन पहले उल्टे कर दे रहा हूँ क्योंकि माइनस लग के ब्रैकेट में डालते हैं, तो माइनस लगा के मैं साइन उल्टे कर दे रहा हूँ, Minus 2a ये प्लस 2b प्लस 3c माइनस 3d। कोई डाउट है तो बताओ। No, sir. सेम चीज इधर भी करो, a प्लस b माइनस 4c माइनस 4d प्लस a माइनस b माइनस 4c प्लस 4d अपॉन, क्योंकि प्लस होता है a प्लस b माइनस 4c माइनस 4d माइनस a प्लस b प्लस 4c माइनस 4d। बस सब क्या बन गया, सही कह रहा है ना। Yes, sir. चलो सो 2b से 2b उड़ाओ, 3c से 3c, Sir, 3d भी चला गया। ठीक है। Yes. इधर b से b, से भी 4c नहीं 4c से नहीं Sir, गया, 4d. 4d से 4d गया, ठीक है। Yes, sir. 2a से 2a गया और 3c 3c से 3c गया, यहाँ पे a 4c. से a गया, यहाँ पे 4c. 4c से 4c गया, तो क्या बचा 2a 2a 4a 4a. 3c 3c Minus माइनस 6c 6c. अपॉन 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 4b 4b minus 3 minus 6. माइनस 6d इक्वल्स टू 2a अपॉन नहीं 2a माइनस 8c हो गया ना, Yes, sir. और क्या है 2b 2b माइनस minus minus 8. 8. ऊपर क्या कॉमन आ रहा है 2 2. a माइनस 3c अपॉन Sir, 2a minus 3 से होगा ना, ऊपर कॉमन लेना है. ओ यस, हाँ ठीक है, 2b माइनस 3c इक्वल्स टू a माइनस 4c अपॉन b minus. b माइनस 4d, ठीक है। Yes, sir.
अब प्लीज कंपोनेंट डिविडेंड अप्लाई मत करना, मतलब कुछ बन जाएगा नहीं होगा। क्यों? Yes. 2 है, यहाँ पे a है। अगर मैं इसे नीचे लाके कंपोनेंट डिविडेंड भी अप्लाई करता हूँ तो अननेसेसरी स्टेप है। आंसर आएगा ऐसा नहीं कह रहा आंसर नहीं आएगा, बट अननेसेसरी स्टेप है। Okay, तो sir. बेटर हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि देखो a है यहाँ 2 है, यहाँ c है या 4c या 3c है, तो कटेगा है नहीं, सिंपलीफाई जैसे ऊपर कटा वैसे तो होगा ही। Yes. तो यहाँ पे आप लगाए सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई, 2a माइनस 3c को मल्टीप्लाई कर दो b माइनस 4d से, a माइनस 4c को मल्टीप्लाई कर दो 2b माइनस 3d से। समझ में आया नहीं आया? Yes. अननेसेसरी स्टेप्स मत बढ़ाओ, Okay. वरना आप यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके कंपोनेंट डिविडेंड लगा सकते थे, कई टीचर्स बोलेंगे भी सही मेथड है, बट नहीं, जहाँ लगेगा बिल्कुल बताऊंगा कंपोनेंट डिविडेंड जहाँ लगेगा, अभी नहीं लग रहा फिलहाल मत लगाओ। कोई डाउट? No, sir. तो 2 into this 2ab, 2 into this minus 2ad, Sir, 4 4 2 4 8, सॉरी 8, ठीक है, माइनस 3bc माइनस plus प्लस 12cd, 2ab माइनस 3ad माइनस 8cbc है हाँ, और प्लस plus 12cd। देखो कुछ कट रहा है, 12cd 12cd कट गया, Yes, sir. और Sir, 2ab कट गया। अब ये इधर ले आओ, नहीं ये इधर ले जाओ, इसको इधर लाओ, तो माइनस 3bc पहले से है, ये इधर आके प्लस का हो गया 8bc। Sir, 3c अरे कर रहा हूँ, Sir. और ये माइनस 80 उधर जाके प्लस का हो गया, माइनस 3ad है ही, कितना हो जाएगा 5bc, यहाँ 5ad, b को नीचे ले जाओ, तो a के नीचे क्या आ गया b, और इधर क्या बचा c b, a रेशियो b इक्वल टू c रेशियो, जो आपको प्रूफ कर, ठीक है। Yes. तो ऐसा नहीं है यहाँ कंपोनेंट डिविडेंड को लगा के नहीं लगता, अल्टीमेटली कंपोनेंट डिविडेंड लगाने के बावजूद भी नहीं करता, और फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। तो कंपोनेंट डिविडेंड के जो 2 स्टेप्स है वो अननेसेसरी है, इसलिए मैंने आपको मना करा, यहाँ कंपोनेंट डिविडेंड की जगह बेटर ऑप्शन है आप मल्टीप्लाई करो, ठीक है। Yes. 2016 या 17 मुझे याद नहीं एग्जैक्टली क्वेश्चन, बच्चों को लगा रेशियो कंपोनेंट डिविडेंड अप्लाई मारो, आंसर ही नहीं आया, पहला स्टेप करा नहीं आया, दूसरा आएगा शायद दूसरी बार, क्योंकि टीचर बोलते हैं पहली बार में नहीं आया दूसरी बार करो, क्योंकि पहली बार में आंसर नहीं आया, फिर उन्होंने 2 बार करा। पता है आंसर कैसे आना था, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना था, आधी चीज़ें ऐसे करके ये, और फिर अगला स्टेप ये था, उसके अगला स्टेप आंसर था, 3 स्टेप में आंसर था, बट वो कंपोनेंट डिविडेंडो फंसे रह गए। रेशियो प्रोपोर्शन का मतलब ये नहीं है कि कंपोनेंट डिविडेंडो का ही क्वेश्चन आएगा, रेशियो प्रोपोर्शन का मतलब है वो कुछ भी यूज करता है, बेसिक प्रॉपर्टी, ये मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी जो है ये रेशियो प्रोपोर्शन की बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी 6-7 में सीखते हो आप, वो यूज करिए, ठीक है। तो ये मत समझना कि यार हमें कंपोनेंट डिविडेंड सिखाया तो उसी का क्वेश्चन आएगा, नहीं, आपको सिखाया है, आने को वो आ सकता है, नहीं आने को नहीं आ सकता। तो इस क्वेश्चन को अच्छा इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना, ठीक है, कॉपी करके।